मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि तुम कहीं ना कहीं से तो फर्स्ट बिट को ज्वाइन किए होंगे कि नहीं। ओके। तो ये लिंक तुमको मिली होगी इस लेक्चर की। फिर उन्होंने बोला होगा तुमको कोई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। कोई तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला होगा सीआरएम टीम ने। तुमने वो ग्रुप ज्वाइन किया क्या? सीआरएम टीम ने बोला होगा कि वहां पे तुमको ये सारी लिंक मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेंगे। बोला क्या सीआरएम ने? अरे मैं तुमको अपडेट ले रहा हूँ तुम लोगों से। नहीं बोला होगा तो आई नीड टू इन्फॉर्म सीआरएम ना। समझे क्या भाई? नहीं बोला? सीआरएम ने ऐसा बोला नहीं तो क्या किया सीआरएम ने फिर? लिंक भेज दी तुमको बस। हाँ, ये फुल ये जो रेगुलर लिंक रहेगी। ओके। तो ऐसे कुछ टेलीग्राम ग्रुप वगैरह के लिंक नहीं शेयर किए क्या? ओके, ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर उनसे कल। बट अभी के लिए मैं तुमको लिंक शेयर करके देता हूँ। तो सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में हो कि नहीं चेक करो। इस टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे तुमको सारे लिंक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इस पे जाओ। इस पे जाने के बाद तुमको एक जावा फुल स्टैक या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला ऑप्शन आएगा। वहां पे तुम उस पे ज्वाइन करो। क्लियर? वहां पे सारी तुमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके। तो लूपिंग में किसी को डाउट है कुछ? लूपिंग में डाउट है क्या किसी को कुछ? है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। Just a minute. ठीक है, नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। तो कल का सिंटैक्स क्लियर है तुमको? लेट से मुझको 10 बार हेलो प्रिंट करना है तो आई विल गो विथ int equals to 1 while a less than or equal to 10 printf hello a plus plus। क्लियर? सो इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये पार्ट क्लियर है क्या सबको? एवरीबॉडी? ओके। सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? ये कोड का आउटपुट क्या आएगा?
जो भी तुमको लगता है सर, ये हेलो या कंपाइलेशन एरर या वॉट एवर जो भी लगता है वो तुमने आंसर करना है एज पर योर प्रीवियस नॉलेज। यस। ओके, आर सेज कंपाइलेशन एरर। बाकी लोग क्या बोलते हैं? अंकित बोलता, अनिकेत बोलता इनफाइनाइट लूप। ठीक है, बाकी लोग। ओके, वैभव बोलता है कि इनफाइनाइट प्रिंट हेलो एंड इंक्रीजिंग योर वैल्यू ऑफ ए। ओके। ओके, और सबको आंसर करना है जिसको जो लगता है। जिसको जो भी लगता है वो आंसर करना है सबने। यस, -20 है वो। ये बाहर, आउटसाइड वाइल। आउटसाइड वाइल मैं बेस प्रिंट करता हूँ, बताओ। आउटपुट। तो अगर मैं रूल क्लियर करता हूँ कि कंडीशन नहीं लेता, इफ इंटीजर लेता है, सो इफ दैट कंडीशन इज नॉन जीरो इट विल गो टू दैट ई ब्लॉक, नहीं तो आगे बढ़ेगा। कंडीशन जीरो है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइल लूप में भी वही होगा कि नहीं? फिर व्हाइल भी कंडीशन लेगा क्या? व्हाइल भी क्या लेगा? व्हाइल भी इंटीजर लेगा, राइट? और वो नॉन जीरो है तो व्हाइल चलता रहेगा जब तक उसको जीरो नहीं मिलता तब तक। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? सो क्या आएगा बेटा अब तो इसका आउटपुट? रूल ये है कि while will not take condition, while will take integer। इंटीजर अगर नॉन जीरो है तो हम while ब्लॉक में जाएंगे, और इंटीजर अगर जीरो है तो हम while के बाहर आएंगे। तो अब बताओ। यस। So the answer will be infinite loop। एफबीएस का कोई लेना देना नहीं है बेटा, इनफाइनाइट लूप लगेगा। बिकॉज -20 ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के लिखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आई प्लस प्लस होगा भी तो मेरा क्या फायदा, क्योंकि वाइल मेरा ये ए प्लस प्लस होगा भी तो क्या फायदा, वाइल मेरा ए पे डिपेंडेंट है क्या? वाइल मेरा -20 पे डिपेंडेंट है, एंड -20 इज कांस्टेंट वैल्यू जो कभी चेंज होगी क्या? जो कभी चेंज नहीं होगी तो वाइल कभी रुकेगा क्या? वाइल नहीं रुकेगा तो इनफाइनाइट हेलो प्रिंट होता रहेगा ना। समझे? क्लियर है क्या? तो जैसे if टेक्स इंटीजर वैसे ही while also टेक्स इंटीजर। अब आगे।
integer a equals to 1 while a less than or equal to 5, printf %d a plus plus printf outside while %d आउटसाइड वाइल ए क्या आएगा बताओ। अब इसका आंसर क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर या जो भी तुमको लगता है। यस 2 3 4 5 बोल रहा है, बाकी लोग यस 1 2 3 4 5 outside while. Okay, anyone else? कोई है क्या? और ये एक एक दो दो आंसर नहीं चाहिए बेटा मुझको। इधर 13 प्लस लोग है, तो 13 प्लस लोग है तो बहुत सारे आंसर आने चाहिए ना। चलो तो रूल की क्लियरिटी देता हूँ, और 2 मिनट लो और सब लोग आंसर करो। अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कल से रिमूव करूंगा मैं ग्रुप से। ग्रांटेड मत लो, समझे क्या? तुमको ऐसे लग रहा होगा फ्री बैच है, ये है वो है, मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ। जिस दिन निकालूंगा क्लास से फिर तुमको समझेगा, फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा उसके बाद। फाइन देन, तुमको अगर झूठ लगता है तो देखता हूँ ना, मुझको पता है ना सारे लोग एक्टिव है, बट फिर किसी को रिप्लाई नहीं करना है वहां पे। चलो आंसर एक्सपेक्टेड मुझको बताओ। यस यस अजय, क्या है बेटा आंसर? क्या लगता है तुझको? है क्या तू अवेलेबल कॉल में? अवेलेबल तो भी है क्या? तो क्या लगता है आंसर बता ना, ये देखना अवेलेबल है। अनिकेत, दिनेश, पार्थ, पूजा, ऋषि, सागर, सारिका, उमेश, वैभव, वैष्णवी, विश्वांजलि, है क्या अवेलेबल सब? देखो अभी भी तुम्हारे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहे, यस नो के लिए भी तुम्हारे रिप्लाई नहीं आ रहे, तो क्या फायदा है फिर? सो व्हाट आई एम आस्किंग कि भाई तुमको मैं 2 दिन से बता रहा हूँ कि करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, ये गंदी आदतें छोड़ो कॉलेज वाली। करेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं। तुमको क्या लगता है इसके पहले के नॉलेज पे तुमको क्या आता? अगर नहीं पता तो नहीं पता बोलो, डोंट नो भी ऑप्शन होता है ना उसमें, तो इंटरेक्ट करो। वो मैं बोल रहा हूँ तुमको। और तुमको आलस आ रहा है उधर टाइप करने में भी, तो मत करो ये चीज। लिहायलाही जीवार येत असेल तुम्हाला, करू नका। फायदा नहीं है ना कुछ फिर ये करके। मतलब बैठे हो कोई आराम से मोबाइल लगा दिया है, उधर ईयरफोन लगा दिया है, चल रहा है, चलने दो। ऐसे अगर बैठे हो तो बेटा रिस्पेक्ट करना सीखो थोड़ा सा टीचर की। सो क्या है 1 2 3 4 5 6 बोल रहे हैं सब। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू द एग्जैक्ट रूल। सो द रूल इज व्हेनेवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट, जब भी हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो सिर्फ उस लूप को, मतलब उस वाइल को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं दिया तो वाइल को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है। बताओ अभी क्या रहेगा आउटपुट?
अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं तो व्हाइल के स्कोप में सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है, तो आउटपुट क्या आएगा? इतने लोगों में बेटा एक करेक्ट आंसर आना चाहिए रे, एटलीस्ट वन। क्या आंसर क्या आएगा? 1 टिल इंफिनिटी, इन्फानाइट टाइम्स 1 आएगा। बिकॉज ये व्हाइल को मैं ब्रैकेट नहीं दिया तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू द स्कोप, तो ये व्हाइल तब तक घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होती। और ये कंडीशन फेल होने के लिए ए प्लस प्लस होना चाहिए, बट ओनली वन लाइन बिलोंग्स होने के कारण ए प्लस प्लस हो रहा है क्या कभी? यहाँ पे आ रहा है ए है तुम्हारा वन, वन लेस देन और इक्वल टू 5 प्रिंट हो रहा है, वापस जा रहा है, ए हमेशा उसको वन ही दिख रहा है ना, तो ए हमेशा वन है, तो ए प्लस प्लस होगा क्या कभी? नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? यस। अब क्या आएगा आउटपुट? बेटा आउटपुट क्या आएगा अभी? तो अब यहाँ पे भले ही ब्रैकेट नहीं है, बट यहाँ प्लस प्लस का काम इसी लाइन में हो रहा है, इसलिए हम आएंगे पहले। तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए तुम्हारा 1 2 3 4 5 और आउटसाइड वाइल 6। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ प्लस प्लस ए। अब क्या आएगा तुम्हारा आउटपुट? प्लस प्लस ए, अब क्या आएगा आउटपुट? ठीक है, रहने दो। ये ए है, इसमें आएगा वन, तो ए अंदर आएगा 1 < <5 यस। तो पहले वन का टू हो जाएगा और फिर वो प्रिंट करेगा। फिर आएगा लूप चेक करने 2 < <5, फिर टू का पहले थ्री होगा, फिर वो प्रिंट करेगा। ये देखो सिंटैक्स एरर बोल रहा है, अभी क्यों सिंटैक्स एरर भाई?
किस बात पे आएगा सिंटैक्स एरर? मतलब किधर आएगा, क्या लगता है तुझको? ए प्लस प्लस को नहीं आया और प्लस प्लस ए को आ रहा है, ऐसे क्यों? ठीक है, फिर ये हो गया 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, राइट। फिर 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, करेक्ट। 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे वो 4 हो जाएगा और 4 प्रिंट होगा। 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे पहले वो 5 हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। क्लियर है क्या? 5 होके प्रिंट हो जाएगा ना। 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है कि नहीं? सो 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो पहले क्या होगा, ये 6 होगा और प्रिंट होगा कि नहीं? 2 3 4 5 6, ये 6 प्रिंट होगा कि नहीं भाई इसमें? यस। और अब जब चेक होने जाएगा कि 6 लेस देन और इक्वल टू 6 है, 5 है क्या, तो नहीं है, तो आउटसाइड वाइल भी क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा। समझे? समझे क्या सब लोग? अगेन आई एम आस्किंग, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो वी विल क्लोज दिस सेशन। ठीक है, अब मुझको इरिटेट हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं जो दिन भर की बैचेस लेता हूँ, वहाँ पे पूरा इंटरेक्शन करके ही काम करते हैं हम ऑफलाइन बैचेस में। यस, बताता हूँ मैं उमेश। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, क्या बात कर रहा हो? तो चलो, मैं ये 30 मिनट्स देता हूँ तुमको, और इस 30 मिनट्स में जो भी तुम्हारा इंटरेक्शन वाला पार्ट रहेगा, तो उस पर मैं डिसाइड करूँगा कंटिन्यू करना है या नहीं कल से। हाँ, तो जब प्लस प्लस ए रहेगा बेटा, तो ये आउटपुट आ रहा है। और जब तुम्हारा ए प्लस प्लस रहेगा, तो योर आउटपुट विल बी, पहले ए अपना वैल्यू दे देता है, फिर प्लस प्लस करता है ना, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा वो। और जैसे वो 5 हो जाएगा, तो पहले 5 के टाइम पे वो वैल्यू दे देगा इधर 5, और फिर जाते के बाद 6 होगा ना, तो 6 प्रिंटिंग का चांस यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे ही प्रिंट होगा आउटसाइड, राइट। क्लियर है? ठीक है, तो व्हाइल लूप की क्लियरिटी है सबको। नाउ फॉर लूप, तो टेल मी, ऐसा कौन सा काम है जो व्हाइल लूप में नहीं होता है, उसके लिए फॉर लूप की जरूरत पड़ी? मतलब ऐसा कौन सा टास्क है, पैलिंड्रोम, एम्स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, जो भी होगा, ऐसा कौन सा टास्क है? यस। तुमको क्या लगता है, ऐसा कौन सा टास्क है? बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर। गधे जैसे बिहेव मत करो सब लोग। एक तो तुम यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल भी नहीं हो, ऑफलाइन में भी नहीं हो, तो ऑनलाइन में तुम बिंदास आंसर कर सकते हो ना। कोई तुमको जज कर रहा है क्या, उधर देख रहा है क्या तुमको? पता है क्या फिर किसी को कि तुम कौन हो, कहाँ से हो? तो तुमको इंटरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, आंसर करने में क्या प्रॉब्लम है ना? क्या लगता है तुमको, वो बताओ ना, कि ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ वाइल में होता है, फॉर में नहीं होता, या फिर फॉर में होता है वाइल में नहीं होता? ऐसा कौन सा टास्क है बताओ।
तो ऐसा कोई भी टास्क नहीं है, जो भी टास्क वाइल में होता है वो सारे टास्क फॉर में होते हैं, जो भी टास्क फॉर में होते हैं वो सारे टास्क वाइल में होते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए फिर तुम लोगों की तरफ से? वाई क्या? वाई क्या? कौन सा लूप? वाई लूप तो मैंने बता दिया ना। तो वाई फॉर लूप, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो वाइल है, यहाँ पे तुमको इनिशियलाइजेशन करना पड़ रहा है। कंडीशन लिखनी पड़ रही है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसमें से एक चीज भी अगर भूल जाते हो तुम, इनिशियलाइजेशन भूल जाते हो, तो क्या प्रॉब्लम होगा? इनिशियलाइजेशन भूल जाते हो तो आउटपुट बता नहीं सकते क्या आएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भूल जाते हो तो इनफाइनाइट लूप लगेगा। तो फॉर सिंटैक्स आता है, फिर फॉर बोलता है कि ये जो तीनों चीजें हैं, सिंटैक्स एरर कहीं पे नहीं आता है बेटा। फॉर जो बोलता है कि तुम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। क्लियर? समझे? सिंटैक्स क्लियर है क्या? तो लेट से प्रिंट एफ परसेंट डी ए, राइट, और यहाँ पे मैं 1 to 10 प्रिंट करने वाला था। तो 1 to 10 प्रिंट करने वाला था, तो मुझे इंट ए इक्वल्स टू 1, फिर वाइल ए लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंट एफ परसेंट डी और ए, और फिर ए प्लस प्लस करना पड़ा। वही चीज मैं फॉर में इजीली कर सकता हूँ कि नहीं? किस तरीके से? मैं बोल सकता हूँ फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, आई बोलो या ए बोलो, तुमको जो भी चाहिए, ए बोलो, उधर ए बोला है तो इधर भी ए बोलो, ठीक है। ए इक्वल्स टू 1, ए लेस देन और इक्वल टू 10 और ए प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? प्रिंट एफ ए। क्लियर? समझे? तो कैसे काम करता है फॉर? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार होगा, हमेशा इधर भी होगा, राइट। फिर क्या? कंडीशन, फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर क्या? ये वाला पार्ट सी, मतलब ये स्टेटमेंट, और फिर क्या? डी। तो ए, फिर बी, फिर सी, और फिर डी, और फिर बी सी डी बी सी डी बी सी डी, ये घूमता रहेगा कब तक? जब तक बी फेल नहीं होता तब तक। क्लियर है क्या एवरीवन? अब इन दोनों कोड को अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे लाने गया तो ये दो ब्रैकेट हटा दूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा ना। whenever we don't provide brackets, only one line belongs to for, तो टेंशन है क्या मुझको एवरीवन? पर अगर मैं यहां से दो लाइन हटा देता हूं, यहां से दो लाइन हटा देता हूं, तो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप लगेगा कि नहीं? फिर मुझे ये यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा, ए प्लस प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ से हटा के। समझे? फिर भी इधर एक दो तीन लाइन लग रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इनिशियलाइजेशन कुछ भी करके तुम लूप के अंदर नहीं कर सकते। समझे? यहाँ पे वो फैसिलिटी है,
फॉर के अंदर ही तुरंत इनिशियलाइज कर सकते हो। इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि देखो, ये व्हाइल खत्म होते ही तुम क्या करोगे? व्हाइल खत्म होते ही ये ए चला जाना चाहिए ना, ए का बाद में काम है क्या कुछ? बट नहीं जाता, ये यहाँ पे ही पड़ा रहेगा। बट इस फॉर के अंदर अगर तुम ए को इनिशियलाइज करते हो तो फॉर खत्म होते ही ए वैनिश हो जाएगा। तो फॉर तुमको ज्यादा कन्वीनियंट है कि नहीं? यस। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में तुमको व्हाइल ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब वो कैसे समझो? लेट से मेरे पास एक इंटीजर नंबर है, फिर मैंने क्या किया, स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ नंबर, फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर को डिक्लेयर करो। सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, वो काम करो। नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब ये हो गया व्हाइल के साथ कोड। अब यही कोड अगर मुझे फॉर के साथ करना है बेटा, तो क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा फिर? ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज ऑफ इनिशियलाइजेशन, राइट। स्कैन करना मतलब इनिशियलाइज करना ना वो वैल्यू, तो तुमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि नहीं एवरीवन? फिर कंडीशन तुमको कहाँ पे लिखनी पड़ेगी? यहाँ पे, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब ही है नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 वाला पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फिर रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 होगा, राइट। और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर होगा, राइट एवरीवन। ये इस तरीके से। तो क्या लगता है तुमको, नंबर ऑफ लाइंस कम के हिसाब से मत देखो, हाँ, रीडेबिलिटी या कन्वीनियंट के हिसाब से देखो, 1 या 2, विच वन इज बेटर इन दिस केस? मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रीडेबिलिटी के हिसाब से मत देखो, ये अपना क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस कम है सर उधर, उस हिसाब से मत देखो। स्कैन ऐप तुमको लूप के अंदर लिखना पड़ रहा है ना, समझे? क्लियर है कि नहीं एवरीबॉडी? तो फिर 1 इज बेटर इन दिस केस ना। अब एक और सिनारियो क्रिएट करते हैं। क्या सिनारियो क्रिएट करते हैं? अब मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 1, फिर while i लेस देन और इक्वल्स टू 10, फिर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ i, और फिर मैं बोल रहा हूँ i प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, 0 क्यों, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, और i प्लस प्लस। और यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रिंट एफ i, which one is convenient, which one is readable, which one is easier? तो कैसे डिसीजन लेना है? when we know starting and ending, तब क्या जाना चाहिए हमने? for से। and जब we don't know end, then we should go for while। क्लियर? मतलब अभी स्टेटमेंट में ही समझो ना, स्टेटमेंट में ही देखो मैं क्या बोलता हूँ स्टेटमेंट तुमको, कि भाई क्या करो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो जब तक वो पूरी किताब तुमको याद नहीं होती, राइट, या पूरे टॉपिक्स कवर नहीं होते। जब तक पूरे टॉपिक्स कवर नहीं होते तब तक पढ़ते रहो, मतलब क्या, while all topics are not covered, keep studying, right।
यहाँ पे एंड पता है क्या, कब वो टॉपिक खत्म होने वाले है तो? पर मैं बोलता हूं कि स्टडी फॉर 1 आवर, यहाँ पे एंड पता है कि नहीं? स्टार्टिंग और एंडिंग पता है कि नहीं? तो इस सिनारियो में मैंने क्या यूज करना चाहिए था? वाइल। इस सिनारियो में मैं क्या यूज कर रहा हूँ? फॉर। समझे? क्लियर है क्या? तो अब जब तुम प्राइम नंबर निकालोगे या एमस्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो भी नंबर, तो वहां पे स्टार्टिंग एंडिंग पता है, तो तुम लूप से जाओ, फॉर लूप से जाओ, नहीं तो वाइल लूप से जाओ। बट ये क्लियर है क्या कि दोनों काम दोनों से हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया अभी, दोनों काम दोनों से हो सकते हैं, आउटपुट आ सकता है। कुछ जगह पे ऑप्टिमाइज्ड वाइल ऑप्टिमाइज है, कुछ जगह पे फॉर ऑप्टिमाइज्ड है, राइट? समझे क्या? ये 5 मार्क का डिफरेंस के चक्कर में तुमको ये प्रॉब्लम है सब। ठीक है? यस। फॉर और वाइल तक समझा है क्या बेटा प्रतीक्षा? ओके। तो सिंपली बाद में मैंने बस इतना बताया कि डिसीजन कब लेना है कि कब वाइल यूज करना है, कब फॉर यूज करना है। तुम पूरे कोड्स के लिए भी फॉर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पूरे कोड्स के लिए भी वाइल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब स्टार्टिंग और एंडिंग पता नहीं होती है, या एंडिंग पता नहीं होती है, देन दैट टाइम यू शुड गो फॉर वाइल। और जब स्टार्ट और एंड हमको पता होता है तो वी शुड गो फॉर लूप। समझे? क्लियर? तो ये डिफरेंस लिखने के चक्कर में होता है बेटा। देखो अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन अगर पूछूंगा कि सी प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी चीज है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलती? सी प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी चीज है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलती? तो व्हाट विल बी योर आंसर? बताओ। सी प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी चीज है? बेटा मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ उमेश? सी प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी चीज है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलती? तो उल्टा बता रहा है। सी प्लस प्लस की कौन सी चीज सी में नहीं चलती ऐसे बोल रहा हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता? सी का कोड सीपीपी में नहीं चलता, ये तो डायरेक्ट ही बोल दे रहा है कि सी का कोड सीपीपी में चल ही नहीं सकता। ऐसे कैसे बेटा? वाइल लूप फॉर लूप वो तो अलग थोड़ी है, उधर चलता है ना सी का कोड पूरा उधर। वाइल चलेगा, फॉर चलेगा। ऐसा कौन सा सिंटैक्स है जो नहीं चलेगा सीपीपी में? मीट बस्टर नहीं देखे होंगे मेरा। चलो उधर नहीं हुआ तो इधर बस्ट करेंगे उसको। सिंटैक्स, हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं, कौन सा सिंटैक्स नहीं चलेगा? सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा सिंटैक्स है जो इधर नहीं चलेगा? गार्बेज वैल्यू वाला कंसेप्ट वो तो नहीं है ऐसा कुछ। सी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलेगा? बोलो। है ना बेटा, कॉलेज में लिखा होगा ना कभी तुमने कि सर इधर प्रिंटफ होता है, इधर इधर क्या होता है? सी में प्रिंटफ होता है, सीपीपी में क्या होता है? सी आउट होता है, इधर स्कैनअप होता है, इधर सीन होता है। ये ऐसे डिफरेंस पढ़े कि नहीं तुम कभी? यस। तुम लोग कंप्यूटर पढ़े हो कि नहीं बेटा? मुझको टेंशन आ रहा है अभी कि सी सीपीपी भी तुम लोगों ने, अगर ये सीन सी आउट अगर ये भी तुमको पता नहीं है तो वो तो दिक्कत है। फिर कितने लोग, रेज योर हैंड, कितने लोग यहाँ से कंप्यूटर पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल ही पढ़े नहीं है इसके पहले? तो उन लोगों से तो मैं आंसर ही एक्सपेक्ट नहीं करूंगा।
देखो एक भी हैंड रेज नहीं हुआ है, इसका मतलब सबने पढ़ा है इसके पहले, सबने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग इसके पहले। बेटा प्रिंटफ, स्कैनफ, सी इन सी आउट, ये सुना होगा ना कभी ना कभी फिर तुमने। सी पढ़ा है क्या पूछ रहा हूँ मैं सारिका, तुमने नहीं पढ़ा ना। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, हैंड रेज करो बोल रहा हूँ ना, जिन लोगों ने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है लाइफ में। देखो यार मैं मतलब क्या गधापन है, मैं बोल रहा हूँ हैंड रेज करो, मुझको कुछ ना कुछ तो डिस्कस करना पड़ेगा ना किसके साथ। क्या होता है ना, जिधर अपना वीडियो वाला बटन है ना बेटा, उसके साइड में एक माइक वाला बटन होता है, उसके साइड में एक हाथ वाला सिंबल है, ठीक है। तो जब भी मुझको हाथ रेज करना होता है ना, मुझे वो बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। बटन दबाने की प्रोसेस क्या है, मतलब उंगली लेने की, और वो जो सिंबल दिख रहा है ना वहां पे, उस सिंबल पे ऐसी वो उंगली रखने की, तो उससे वो क्लिक होता है, समझे। ठीक है। उसके बाजू में तीन डॉट्स है, उसके बाजू में एक रेड बटन है ना, तो वो रेड बटन दबाया ना बेटा तो मुझ पे एहसान होगा। समझ रहे हो क्या तुम लोग। तो अच्छा होगा कि तुम वो रेड बटन दबाओ, आई एम सीरियस अबाउट दिस नाउ। मैं पूछ क्या रहा हो, तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, फिर मैं क्या एज्यूम करके चलूँ ना। छोड़ो जाने दो, पॉइंट पे आता है। पॉइंट पे आने की बात यह है कि देयर इज नथिंग लाइक दैट कि जो सी पीपी में नहीं चलता है। सिंपली सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में सी आउट यूज होता है तो वो बोल रहा है, बट सी प्लस प्लस में प्रिंटफ भी यूज हो सकता है। तो सी में जितनी भी चीजें होती है सारी चीजें सी प्लस प्लस में चलती है पूरी की पूरी। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ 5-5 मार्क है, डिफरेंस लिखने के चक्कर में हम इधर बोलते हैं इधर प्रिंटफ, इधर सी आउट। अब तुम लोगों ने वो डिफरेंस भी नहीं लिखे, तुम लोग शायद कोविड बैच से हो, ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि तुम लोगों ने वो एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं किए, तुमको हम कितना औसम पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। इधर कुछ सिलेक्टेड लोग जिन्होंने वो एमसीक्यू वगैरह सॉल्व किए होंगे ना कभी लाइफ में, जो कंपाइलेशन एरर लिख के आते होंगे ना, उनको यहाँ पे क्लिक होता है कि अरे एमसीक्यूज, मतलब वो होते हैं ना कॉलेजेस में एमसीक्यू की टेस्ट, जहाँ पे कोई सिंटैक्स दिया जाता है कि इज दिस कोड करेक्ट, इसमें क्या एरर है वगैरह, वो तुमने सॉल्व ही नहीं किया कभी। दैट इज द प्रॉब्लम। चलो एक हिसाब से अच्छी भी बात है, माइंड में कोई कचरा नहीं होता है दूसरा, ठीक है, लेट इट बी। सो सिंपली, हाँ वो ये तो मुझको भी नहीं पता था, ये तो मुझको 2019 में पता चला, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, फर्स्ट बिट में आने के बाद, कि सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। मेरे दो वाव ऑसम मोमेंट जो थे विनायक सर से मुझको मिले, दैट वाज सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस एंड इफ टेक्स इंटीजर, इफ डज नॉट टेक्स कंडीशन, इफ टेक्स इंटीजर, देन आगे पॉइंटर वगैरह आएगा तो धीरे धीरे तुमको समझेगा। पॉइंटर इतना ऑसम समझा है मुझको कि, या तुम लोगों को भी समझाऊंगा, इतना ऑसम कि तुम बोलो कि अरे इतना इजी था क्या पॉइंटर। वो सब लोग वो डर लेके आते हैं कि पॉइंटर डिफिकल्ट, पॉइंटर डिफिकल्ट, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब लूपिंग समझ में आया क्या, लूपिंग से क्या काम करना है, क्लियर है क्या। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जैसे कि चेक करो एक नंबर प्राइम है या नहीं। तो प्राइम है या नहीं अगर मुझे चेक करना है नंबर को, तो पहले मैं उसको पेन पेपर पे समझूंगा। लेट से 13, या कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 15 ले लो। तो कब होगा ये 15 प्राइम, 15 प्राइम कब होगा, जब ये सिर्फ 1 एन इटसेल्फ से मॉड होगा।
राइट। जब ये 15 वन एंड इटसेल्फ से मॉड होगा तब ये प्राइम होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, वन एंड इटसेल्फ से ही मॉड होता है ना बस, तो मैं फिर वन एंड इटसेल्फ को हटाऊंगा और इसको 2 से लेके तो एंड सो ऑन अप टू 14, 2 से लेके तो 14 तक मॉड करके देखूंगा, समझे। पहले 2 से मॉड करूंगा, फिर 3 से, 4 से, 5 से, तो 14 तक। तो उसमें से अगर कोई इसको मॉड करने में सक्सेसफुल रहा, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। और 2 से लेके 14 तक अगर इसको कोई मॉड करते नहीं पाया तो इसका मतलब वो प्राइम है, राइट। तो सिंपली मैंने लिया नंबर इक्वल्स टू 15, नंबर इक्वल्स टू 15 लिया, तो क्या लॉजिक लगेगा मेरा, मेरा लॉजिक ये लगेगा कि भाई फॉर, ठीक है, फॉर यूज करो या व्हाइल यूज करो। बट कैसे मेरे माइंड में तुरंत फॉर आया, क्यों आया फॉर तुरंत, क्योंकि मुझको पता है 2 से लेके तो 14 तक जाना है ना, स्टार्टिंग भी पता है और एंडिंग भी पता है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 और आई लेस देन नंबर। अब आई लेस देन नंबर, तो नंबर कितना है 15, तो लेस देन नंबर मतलब बराबर 14 पे रुकूंगा कि नहीं, मैं 15 पे मैं अंदर नहीं जाऊंगा, 15 इज एग्जिट वैल्यू, राइट। तो बराबर 14 तक ये चलेगा और आई मुझे एक एक से इंक्रीमेंट करना है। और इस बीच मुझे चेक करना है कि इफ ये जो मेरा नंबर है इसको 2 3 4 5 6 मतलब ही क्या, कौन मॉड कर पाता है, तो ये 2 3 4 5 6 कौन देगा इसको, यहाँ पे नंबर को मॉड कर रहा हूँ बेटा मैं, 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 कौन प्रोवाइड करेगा, वो आई प्रोवाइड करेगा। और मैं चेक करूंगा कि इफ नंबर मॉड आई अगर परफेक्टली मॉड कर पाता है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो भाई तू क्या कर, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे क्या, नंबर इज नॉट प्राइम। क्लियर है यहाँ तक एवरीबडी। मैं बोल दिया नंबर इज नॉट प्राइम और ये लूप से मैं बाहर आ गया। अब क्या दिक्कत होगी बेटा, इधर 15 के केस में ही सोचो ना क्या दिक्कत होगी, 15 के केस में ही सोचो दिक्कत क्या होगी। तुमको लॉजिक कैसे बिल्ड करना है वो सिखा रहा हूं। क्या होगा 15 के केस में इधर, अरे समझ ही नहीं रहे बच्चे। कितनी बार नंबर इज नॉट प्राइम आएगा, यस 2 बार, ठीक है 2 बार आएगा कि नहीं। चलो फिर नंबर अगर मेरा 12 होता तो कितनी बार ये बोलता मुझको, 2 के लिए बोलता नंबर इज प्राइम नॉट प्राइम, 3 के लिए बोलता नंबर इज नॉट प्राइम, 4 के लिए बोलता नंबर इज नॉट प्राइम, 6 के लिए बोलता नंबर इज नॉट प्राइम। वो बोलता ना वो परेश रावल जैसा, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, समझे कि नहीं। ऐसे बोलता ना फिर यूजर कि बस कर भाई, सुन चुका हूँ ना, नंबर इज नॉट प्राइम बोल दिया ना तूने एक बार, कितनी बार बोलेगा। तो क्या करना चाहिए तुमने, एक बार अगर उसने बोल दिया नंबर इज नॉट प्राइम तो क्यों आगे लूप लेके जाना है ना, हो गया ना डिसीजन तुम्हारा, नंबर इज नॉट प्राइम। तो यहाँ पे तुरंत इसको क्या बोल दो, ब्रेक बोलो कि भाई अगर नंबर इज नॉट प्राइम है तो ब्रेक हो जा, खत्म। समझे क्या, कि इधर अंदर वाइल लूप लगाना पड़ेगा, रे भाई क्यों लगाना है वाइल लूप, समझे। इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नंबर इज नॉट प्राइम बोलो, आगे बढ़ो। बट दिक्कत क्या है फिर इधर, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कल को 13 आएगा तो 13 बोलेगा कि मेरे लिए तो कभी इफ में कोई जाने ही नहीं वाला,
तो 13 तो प्राइम है, बट दिखा कहाँ रहा है ना हम नंबर इज प्राइम करके। यस, दिखा कहाँ रहा है, तो नंबर इज प्राइम वाला डिसीजन मुझको लेना पड़ेगा। तो अभी ये बोल रहा है, अनिष्का बोल रही है एल्स, बट एल्स से कैसे चलेगा बेटा? मतलब देखना तो अभी 15 के ही केस में देख, फिर 15 के केस में 15 को 2 मॉड कर पाता है क्या? 2 मॉड कर पाता है क्या? फिर तेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग तो हम एल्स में चले जाएंगे, और एल्स में जाएंगे तो नॉट वो 15 को प्राइम बोल देगा, तो 15 प्राइम है क्या? 2 से नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के 3 से तो होने वाला है ना। तो फॉर के अंदर इफ एल्स आ सकता है क्या? फिर फॉर के अंदर तो सिर्फ इफ से ही डिसीजन चलेगा। फिर मैं क्या करेगा, फिर मैं इधर क्या जुगाड़ लगाता हूँ, फिर मैं इधर जुगाड़ लगाता हूँ कि भाई अगर जो ऊपर से आई आया है वो एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर है क्या? समझे? वो आई आया है वो एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? उसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, बताता हूँ बाद में, लेकिन अभी जुगाड़ समझ में आया क्या? अगर मुझको एक बात बताओ, कभी इस इफ के अंदर नहीं गया तो आई बराबर 13 पे फेल होगा कि नहीं? यस। तो आई बराबर 13 पे फेल होगा, तो आई और नंबर दोनों मैच हो गए, इसका मतलब नंबर प्राइम है कि नहीं? क्लियर? बट फिर यहाँ पे ये लूप बोलेगा ऐसे कैसे, ये आई तो तुमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, इसका स्कोप तो बस फॉर के अंदर है, वहां पे तो मैं एक्सेस नहीं करने दूंगा ना। मतलब क्या जुगाड़ किया देखो पार्थम ने यहाँ पे बेटा, कि आई अगर सक्सेसफुली 13 तक गया, इसका मतलब नंबर प्राइम है, इसका मतलब आई पूरा जर्नी क्रॉस किया ना ये, तो आई और नंबर दोनों सेम हो जाएंगे फिर, ये कंडीशन फेल होने के लिए, तो पूरा लूप पार हो गया, मतलब नंबर प्राइम है। बट इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये जो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन है वो ऊपर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा। तो चलो ये जुगाड़ मैंने सॉल्व कर लिया। अब नंबर इज नॉट प्राइम और नंबर इज प्राइम, ये दोनों आउटपुट आ सकते हैं कि नहीं मेरे केस में अभी? एवरीवन? बट ये जुगाड़ हुआ, क्यों हुआ जुगाड़? क्योंकि बेटा मेरी डिपेंडेंसी वो आई पे है अभी, और कुछ लोग क्या करते हैं, ये इटरेशंस और बचाने के लिए इसको नंबर तक नहीं लेके जाते, नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक ही लेके जाते। क्यों ऐसा? अब ऐसा क्यों? लेट से 31 एक नंबर है, ठीक है, 31 एक नंबर है, राइट? तो इसको तुम कहाँ से मॉड करोगे? 2 से लेके तो 30 तक, राइट? क्लियर है कि नहीं? 2 से लेके 30 तक मॉड करोगे, फिर 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट? और 15। समझेगा एवरीबॉडी? तो मुझको एक बात बताओ, 2 से ही नहीं हुआ तो 16 से होगा क्या? एवरीबॉडी? 2 से नहीं हुआ तो 16 से होगा क्या? 3 से ही नहीं हुआ तो 19 से होगा क्या? राइट? समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर 2 3 4 5 6 7 8 या 15 तक नहीं हुआ, तो आगे का कोई 15 तक ही नहीं हो रहा है, तो 15 से आगे का कोई उसको कर पाएगा क्या डिवाइड? तो 30 तक जाने की जगह पे मैं 15 तक भी गया तो काम हो गया कि नहीं मेरा? आधे इटरेशन बचा है ना मैंने, तो आधे इटरेशन अगर बचाए तो मैंने यहाँ पे नंबर डिवाइडेड बाय 2 बोल दिया, पर नंबर डिवाइडेड बाय 2 बोल गया तो यहाँ पे गड़बड़ होगी ना फिर अभी, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 पे गड़बड़ हुई कि नहीं? समझे क्या? अब क्या हो रहा है, आई मेरा कितने पे फेल होगा? आई मेरा 15 पे फेल होगा, और नंबर है मेरा 31,
तो इस अकॉर्डिंग तो नंबर नॉट प्राइम बताएगा वो, मतलब कुछ बताएगा नहीं आउटपुट, लेकिन उसने 31 को प्राइम बोलना चाहिए था ना फिर। क्लियर? तो फिर मैं इनको क्या बोलता हूँ, इनको बोलता हूँ कि ये सब जुगाड़ हटाओ, जुगाड़ नहीं करना है, जुगाड़ ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं चलता है, ठीक है? जुगाड़ ज्यादा देर तक नहीं चलता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि भाई तू तेरा काम कर, इंटीजर i इक्वल्स टू 2 और ये सब चल, ये यहाँ पे ये रहने दे, इसके लिए हम दूसरे इंतजाम करते हैं। तो दूसरा इंतजाम मैं ये करूंगा कि मैं एक फ्लैग बना लूंगा, इनिशियली उसको रखूंगा 0। तो अब बहुत से लोग क्या होते हैं ना, ये फ्लैग में कंफ्यूज होते हैं, इस फ्लैग को कुछ यूनिक अलग ही समझने लगते हैं कि अरे ये फ्लैग क्या है, फ्लैग क्या है। फ्लैग मतलब क्या है बेटा, सिंपली इनिशियली मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, इनिशियली मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि नंबर प्राइम है, समझे? कोई भी नंबर आने दो, इनिशियली उसको क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो प्राइम है। तो फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल टू कीप दैट स्टेटस, ठीक है? उसको फ्लैग बोलो, उसको काउंट बोलो, उसको स्टेटस बोलो, उसको एक्स बोलो, वाई बोलो, जेड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? फ्लैग की जगह पे मैं बोलता हूँ स्टेटस, चलेगा? तो इनिशियली मैं स्टेटस क्या लेके चल रहा हूँ कि नंबर प्राइम है, मतलब स्टेटस मैंने 0 रखा है। तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही ये नंबर मॉड हो जाता है, मैं स्टेटस को क्या कर देता हूँ, 1, समझे कि नहीं? स्टेटस को 1 कर देता हूँ। तो फिर लूप के बाहर आने पे क्या ना है, कंपेयर विथ स्टेटस, कि अगर स्टेटस अभी भी 0 है तो क्या ना इसे प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम, समझे क्या एवरीबॉडी? मैं एक स्टेटस लेकर चला साथ में, और मैंने बोला कि स्टेटस अभी भी 0 है, इसका मतलब क्या है, नंबर प्राइम है, खत्म। तो नॉट प्राइम के लिए भी मेरा आउटपुट आ रहा है और प्राइम के लिए भी आउटपुट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो सिंपली क्या करेंगे ना हम, ये इधर क्यों ना नॉट प्राइम लिखना है, नॉट प्राइम को उधर से उठा के इधर एल्स में डालेंगे, समझे एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, अभी मैं तुमको ये कोड वापस समझाता हूँ, डोंट वरी, इधर ध्यान दो अभी। देखो क्या किया मैंने, समझो। हाँ, फ्लैग का बताता हूँ वापस। अब क्या किया मैंने, एक नंबर लिया है यूजर से, ठीक है? इंट नंबर इक्वल्स टू 13, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग जाते हैं, नंबर है मेरे पास 13, ठीक है? और एक स्टेटस मैंने बना के रखा है इधर, इनिशियली स्टेटस को मैं 0 रख रहा हूँ, स्टेटस बोलो, फ्लैग बोलो, कुछ भी बोलो उसको, एक स्टेटस या एक काउंट रख रहे हो कि नहीं तुम? मतलब देखो क्या है, सिंपली 10 होटल के रूम्स है और मेरे पास एक एम्प्लॉय है बट वो गूंगा है, ठीक है? अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई जा, तो वो बंदा उस रूम में है क्या चेक करके आ, ठीक है? और आने पे मुझको बता, अब वो बता नहीं पाएगा, ठीक है? मतलब मुंह से तो बता नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ, एक काम कर, तो हाथ पे एक रेड निशान करके जा, या कोई भी हाथ पे निशान करके जा, वो बंदा अगर रूम में एग्जिस्ट करता है तो उस निशान को मिटा देना, तो मैं तेरा हाथ देख के समझ जाऊंगा कि वो है या नहीं। क्लियर है? ऐसा कुछ भी फालतू एग्जांपल है, बट क्लियरिटी आई क्या तुमको इससे? तो वो निशान जो हाथ पे लेके चल रहा है, तो इनिशियली वो या उल्टा भी कर सकता है ना, कि वो जो उसका ओनर है बोल सकता है कि एक काम कर, हाथ पे अभी तेरे कुछ नहीं है ना, अगर वो पर्सन मिला है तो हाथ पे निशान बना के लाना। दो वे से चल सकता है कि नहीं? तो फ्लैग, निशान, तो वो निशान मैं अभी लेके चल रहा हूँ। इनिशियली मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो भी नंबर आएगा इधर, क्योंकि इधर आज 13 है,
कल को 15 आएगा, 16 आएगा, कल को 31 आएगा, या एनी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनिशियली लेके चलो कि ये नंबर क्या है, प्राइम है, और फिर यहाँ से तुम्हारा लूप शुरू होगा। यहाँ से तुम आई इनिशियलाइज करोगे 2 से, फिर आई लेस देन 13, मतलब आई 12 तक चलता रहेगा। आई 12 तक चलता रहेगा, उस बीच में क्या होता रहेगा, ये 2 ने 13 को मॉड किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया, ऐसे करते करते ये लूप खत्म हो जाएगा पूरा। तो स्टेटस 1 कब होने वाला है, अगर उस 13 को कोई मॉड कर पाया तभी स्टेटस 1 होगा कि नहीं। तो इन दिस केस 13 को कोई मॉड कर पाएगा क्या, तो स्टेटस 1 होगा क्या, नहीं। तो मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं 13 प्राइम है कि नहीं। तो चलो 13 की जगह पे आप क्या हो कल को, 13 की जगह पे 15 है, ठीक है। मैं आया वापस, स्टेटस लिया मैंने 0, स्टेटस लेने के बाद आई इक्वल टू 2, तो 2 लेस देन 13। अब 15 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, है क्या, नहीं है। तो आई प्लस प्लस होके 3 बनेगा। अब 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, यस है। तो है तो तुरंत मैं इफ के अंदर आऊंगा और स्टेटस क्या कर दूंगा, 1। और स्टेटस 1 करते ही तुरंत क्या कर दूंगा, ब्रेक, क्योंकि मैंने बोला आगे जाके फायदा ही क्या है ना, अभी स्टेटस 1 हो गया तो मतलब वो बंदा अगर उस रूम में मिल गया, तो वो जो वेटर है या वो जो एम्प्लॉय है, वो क्या आगे ढूंढते रहेगा क्या बाकी के रूम में, मिल गया तो आ जाएगा ना वापस निशान बना के। तो ये इसने निशान बना लिया हाथ पे और आ गया वापस। अब बाहर आके वो उसके मालिक को दिखा रहा है, तो उसका मालिक बोल रहा है कि अरे हाँ निशान है, मतलब नंबर इज नॉट प्राइम। स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, स्टेटस अभी 1 बन चुका है ना। तो वो स्टेटस पे से डिसीजन लिया जा सकता है कि नहीं, कि नंबर मिला या नहीं मिला। अरे समझे क्या, नंबर मिला या नहीं मिला, वो डिसीजन उस स्टेटस से लिया जा सकता है, समझे। क्लियर है। तो लॉजिक बिल्ड कैसे करना है वो समझाया क्या, कैसे एक 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 चीज इंट्रोड्यूस करनी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, सिनारियो समझ के। जुगाड़ नहीं करना है प्रोग्रामिंग में, जुगाड़ ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं टिकता है बेटा, ठीक है, समझे क्या। यस एवरीबॉडी। सागर आज ही ज्वाइन किया है क्या, यस। नए नाम दिख रहे हैं मुझको आज कुछ, सागर, या सागर ही दिख रहा है, अभी और कुछ दिखे थे बीच में ही। आज ही ज्वाइन किया है, इसके पहले किया था, प्रतीक्षा, अनीता, अनीता ने सर अंकिता, प्रतीक्षा, अंकिता, सागर, पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्या। अरे भाई सागर, क्या हुआ, बात ही नहीं कर रहा है तू तो, कुत्ता इतना रूठा क्यों है तेरे डीपी में, क्या हुआ है उसको, क्यों नाराज है इतना वो, ज्वाइन किया क्या इसके पहले। तो अंकिता और प्रतीक्षा गो थ्रू किया क्या इसके पहले के लेक्चर्स। तो आज कुछ समझा नहीं होगा ना बेटा फिर, क्या समझा। ये क्लियर है क्या, क्या आएगा इसका आउटपुट, क्या आएगा इस लाइन का आउटपुट। यस एवरीवन।
क्या आएगा? गलत 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 गलत। 5 क्यों आएगा? 5 मैंने प्रिंट किया है नहीं ना बेटा। फिर समझे क्या? तो उतना ही फोकस करने का बराबर जितना लिखा है। हेलो आएगा बस। देखो अनिष्का अभी भी एरर बोल रही है। क्यों आएगा बेटा एरर? अच्छा सर आपने पीएफ लिखा है, प्रिंटफ होना चाहिए इसलिए। नहीं ना। तो पहले के सारे लेक्चर्स गो थ्रू करो। हाँ चलो, इससे एक याद आया, मतलब मैंने वैसे एमसीक्यू निकाल के रखे हैं लैब में, वो लोग ले लेंगे कभी ना कभी, बट स्टिल अभी पूछ लेता हूँ तुमको। तो व्हाइल, बीएस, प्रिंटफ, जावा, what will be the output in this case? Yes, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। हाँ, क्या आएगा इन दिस केस आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? एफबीएस जावा, एफबीएस जावा, एफबीएस जावा, एफबीएस जावा समय के अंत तक, क्योंकि हर बार वाइल यहाँ पे आएगा, एफबीएस प्रिंट होगा, रिटर्न करेगा 3, 3 इज नॉन जीरो मतलब आया अंदर, जावा प्रिंट होगा, वापस आएगा, रिटर्न करेगा 3। तो जितनी भी बार 3 रिटर्न करेगा उतनी बार वो एफबीएस प्रिंट करता जाएगा और इनफाइनाइट लूप लगेगा उधर। समझे? समझे क्या? तो वो ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ बाकी का बात। तो यहाँ तक की क्लियरिटी है? समझे क्या भाई? चलो देन, किसी को डाउट है कोई तो रेज करो अभी। 15 मिनट डाउट सॉल्विंग। क्या क्या डाउट है, किसी को है कुछ प्रॉब्लम? नहीं। अनिकेत, ऋषि, वैभव, विश्वांजलि, अंकिता, सागर, सारिका, उमेश, प्रतीक्षा, पार्थ, अनिष्का। ओके। एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम यूजर। ये मैं लैब में ये सॉल्व करवा लेना, बट मैं ओरली बताता हूँ, ठीक है? Accept the price from user and ask the user if he's student or not. How many inputs we are taking from the user? Everyone, how many inputs we are taking from the user? अरे भाई, how many inputs we are taking from the user? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? एक्सेप्ट द प्राइस फ्रॉम यूजर बोला है बेटा, और फिर यूजर को पूछा भी है कि वो स्टूडेंट है कि नहीं। तो कितनी चीजें पूछी है बेटा हमने यूजर से? एक्सेप्ट द प्राइस फ्रॉम यूजर बोला है बेटा, और उसको बोला है कि इज ही ए स्टूडेंट। तो कितनी चीजें पूछी है उससे हमने? 2 चीजें पूछी है कि नहीं? तो 2 चीजें हमने पूछी है। उसके बाद इफ ही इज अ स्टूडेंट एंड हैज परचेस मोर देन 500, देन उसको 20% डिस्काउंट दो, ठीक है? तो पहले मैं कौन सा इफ लगाऊंगा? स्टूडेंट है या चेक करने वाला, या प्राइस चेक करने वाला? पहले कौन सा इफ लगाऊंगा? पहले चेक करूंगा वो स्टूडेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट का स्टेटस होगा समथिंग वाई या एन, या 0 या 1।
तुम बोलो उसको कि भाई स्टूडेंट है तो 1 एंटर कर, नहीं तो 0 एंटर कर, जो भी है जिस टाइप से, या y एंटर कर या n एंटर कर। अभी तक तुम्हारे पास बेसिक डेटा टाइप्स है तो तुम इंटीजर या कैरेक्टर ले सकते हो। फिर वो स्टूडेंट अगर नहीं है, या पहले तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो पहले तुम वो इफ लगाओगे स्टूडेंट वाला, और फिर क्या लगाओगे, प्राइस वाला इफ लगाओगे कि चलो हाँ स्टूडेंट है और अब प्राइस उसकी 500 है, मोर देन 500 है, तो उसको 20% डिस्काउंट, नहीं तो 10%। ये हो गया इफ एल्स, किसके अंदर, एक बड़े वाले इफ के अंदर। और जो एल्स रहेगा उसमें क्या रहेगा, नॉट स्टूडेंट वाला कोड रहेगा ना, कि अगर स्टूडेंट नहीं है तो उसको 600 का परचेस करना पड़ेगा और 15% डिस्काउंट मिलेगा 20 की जगह पे, और अगर उसके नीचे है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ट्राई दिस पार्ट। तो बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के घबराने का नहीं बेटा, उसको ब्रेक करने का, कितना सिंपल है वो। देखो कैसे ब्रेक करते हुए गए, एक्सेप्ट द प्राइस फ्रॉम यूजर, चलो प्राइस ले लिया, आस्क यूजर ही स्टूडेंट और नॉट, चलो उसको पूछ लिया स्टूडेंट है कि नहीं, खत्म। फिर उसके बाद बोल रहे कि इफ ही इज अ स्टूडेंट, तो इफ ही इज अ स्टूडेंट एंड, क्लियर, तो इफ ही इज अ स्टूडेंट एंड, तो इफ लगेगा, स्टूडेंट है कि नहीं चेक करेंगे, और वहां पे चेक करेंगे प्राइस, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, या स्टूडेंट नहीं है तो एल्स, उसके अंदर वापस इफ। क्लियर? तो कितने इफ लगेंगे यहाँ पे, दो इफ दो एल्स, एक इफ स्टूडेंट है कि नहीं चेक करने के लिए, दो इफ दो एल्स नहीं, दो इफ चार एल्स ना। ऐसे होगा ना कुछ, नहीं नहीं दो इफ नहीं, तीन इफ है ना, इसके अंदर भी वापस एक इफ है, इफ एल्स, इफ एल्स, तीन इफ तीन एल्स, करेक्ट, डन, समझे? इस तरीके से वो काम करेगा। तो वो सॉल्व करो, नहीं समझा उसमें कुछ तो मैं बताता हूँ कल। चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे।